Performers of Punjabi dance come on stage. Please don't take any videos and photos. You will take all videos and photos from management. आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप कोई भी वीडियो या फोटो ले तो अपनी सीट पर बैठकर ही ले। वैसे आपको प्रॉपरली सारे वीडियोस एंड फोटोज मैनेजमेंट से मिल जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज सिट एंड देन टेक योर वीडियोस एंड फोटोज। पंजाबिया ने किया है कमाल, ओ जो बोले सो निहाल, ओ जो बोले सो निहाल। गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे ध्यान रख दे। चिड़ियों के संग बाज लड़ाए चले शेर की चाल, गीता पंजाबिया ने किया है कमाल, ओ जो बोले सो निहाल, ओ जो बोले सो निहाल। सरदार जी
Give a big hand to this performance. What a pulsating and a sparkling dance. Truly vivacious audience reaction says it all. It was really a dhamal on stage. Now I request to Mr. Taj Mohammad sir, a great personality, to come on the stage and share his thoughts with us. सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मेरे फिर भी कम निकले। आपने देखा होगा इन बच्चों को जो अभी थिरक रहे थे इस स्टेज पर। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि अगर जिंदगी में किसी को नाचना और गाना आ जाता है तो वो व्यक्ति कभी भी सुसाइड नहीं करता है। इससे पहले जो नर्सरी का प्रोग्राम हुआ उसमें बच्चों को जमाया जा रहा था और कोई बच्चे आगे पीछे हो रहे थे। मुझे आइंस्टीन की वो बात याद आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि आइंस्टीन और उसकी पत्नी एक दुकान पर एक खिलौना खरीदने के लिए गए। खिलौने वाले ने उनको खिलौना दिया, उन्होंने बहुत जमाने की कोशिश की उस खिलौने को, लेकिन वो खिलौना उनसे जमा नहीं। उसकी पत्नी ने बहुत जमाने की कोशिश की, फिर भी वो खिलौना जमा नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस शॉप वाले से कहा कि खिलौना मुझसे भी नहीं जमा, मेरी पत्नी से भी नहीं जमा, तो ये बच्चों से कैसे जमेगा। उस दुकानदार ने अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा, आप देखिए कि इस खिलौने के ऊपर लिखा क्या है, कि इस खिलौने के ऊपर लिखा है लाइफ। और हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो किसी के जमाने से जमता नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश करो। मुझे आज बहुत खुशी हुई, मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए, चाहे मोटिवेशनल सेमिनार्स हो, कई स्टेज पर मैं बोला, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये मेरे एक स्टूडेंट का स्कूल है इस रूप में कि जो 11th और 12th मेरे से पढ़ा 2009 और 10 में। मुझे इस बात की खुशी हुई कि हज़ारों बच्चे मेरे से पढ़ करके निकले, चाहे वो कोचिंग सेंटर में हो, चाहे वो स्कूल्स में हो, और अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे वक्त में की छाँव में न जाने कहाँ छुप गए, पता ही नहीं चला। लेकिन राहुल ने जो निशान बनाए हैं उसकी मैं तारीफ करता हूँ और मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से ये खुशियाँ रंग बिखेरती रहे, ये बच्चे इसी तरीके से थिरकते रहे। मुझे 2013 की वो बात याद है जब मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया था और मैंने ये सोचा कि मैं किसको अपने साथ ले जाऊं। तो मैंने राहुल का सिलेक्शन किया इस रूप में, क्योंकि मुझे अभी भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और उस समय भी नहीं आता था। तो राहुल ने मुझे क्वेश्चन बताए कंप्यूटर से निकाल करके, जो पहले के सीज़न 6 के थे या सीज़न 5 के थे। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, 1 करोड़ का सवाल, जो 7 दिन पहले ही मैं पढ़ के गया था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस नेक दिल लड़के के बारे में कि हमारे से जाने से पहले ही, ये 2 दिन पहले ही बॉम्बे चला गया और उसने उन सारे धार्मिक स्थानों पर अपना माथा टेका जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद थी। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि फर्स्ट दिन जब मेरा नंबर नहीं आया तो मैं बड़ा होपलेस हो गया, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी दीदी भी होपलेस हो गई जो हमारे साथ थी। हम होटल के रूम में सिर्फ 3 जने थे, पर रात को 10 बजे तक जब मेरा नंबर नहीं आया तो सिर्फ एक खामोशी सन्नाटा छा गया कि जब मेरे को कंप्यूटर आता ही नहीं है तो मैं कल का कैसे सफ़र पार कर पाऊंगा। इस रूप में
फिर भी मैंने हौसला रखा क्योंकि नेक्स्ट डे सिर्फ 2 जने खेलने वाले थे। आप सोचिए उस बात को कि न मुझे नींद आई, न मेरी दीदी को नींद आई, न राहुल को नींद आई। सुबह 5 बजे राहुल उठ करके न जाने कब हनुमान जी के मंदिर में चला गया सुंदर कांड का पाठ करने के लिए, और जब वो लौट करके आया तो इसके चेहरे पर इस बात की खुशियां थी कि सर अपना नंबर ज़रूर आएगा कहीं न कहीं। देखिए, प्रार्थना कैसी भी हो जिंदगी में वो पहुंचती है, क्योंकि पाक दिल और साफ नीयत हो अगर किसी की, अरे पत्थरों का शहर भी हो तो खुदा मिल जाएगा। और यही होता है। और जब मैं जीत चुका तब राहुल ने मुझे कहा, सर आते समय तो मैं बस में आ गया था, लेकिन अब जाते समय मैं बस में नहीं जाऊंगा, अब आप मेरे लिए प्लेन का टिकट करवाइए। तो आप सोचिए इस बात को कि प्लेन का टिकट सिर्फ 2 जनों के लिए ही होता है, मेरे लिए और मेरी दीदी के लिए ही था। फिर भी हमने केबीसी वालों से इस बात की रिक्वेस्ट की कि राहुल का जो भी टिकट लगेगा हम देंगे, आप इसका टिकट भी हमारे ही साथ करवाएं। यहाँ आने के बाद भी मैंने सिर्फ राहुल को जब स्कूल खोला तो मैंने यही कहा कि राहुल, जिंदगी में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन अपना एटीट्यूड, अपना व्यवहार चेंज मत करना। क्योंकि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अखबारों ने भी जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने उनको यही कहा कि अगर केबीसी की शोहरत मेरे एटीट्यूड को और मेरे बिहेव को चेंज कर देती है तो इसका मतलब पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, मेरा अपना कोई वजूद नहीं रहा। और मैं यही सोचता हूँ आज दिन तक कि इंसान फ्लो में ही अच्छा लगता है। जो इंसान रातों रात क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं वो रातों रात डाउनफॉल भी हो जाते हैं। वो स्टूडेंट लाइफ में भी ये बहुत डिसिप्लिन वाला लड़का था, आज भी है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ राहुल से कि बी पॉजिटिव रहे। ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें नकारात्मक होती है, सिर्फ एक नज़रिया इंसान का ऐसा होता है कि वो देखने से बदल जाता है। हेलन केलर जो एक अंधी थी, गूंगी लड़की थी, बहरी लड़की थी, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर जी करके ये स्टेटमेंट दिया कि मैं ज़िंदगी भर जी करके इस बात को महसूस करती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट था और जब उसको सेंट हेलेना में कैद किया गया तो उसने कहा था कि ज़िंदगी के 6 दिन भी मैं सुकून से रह नहीं पाया। यही ज़िंदगी का नज़रिया होता है। हम सब सोचें इस बात को कि हमारा आज का दिन कैसे गुजरा, कल नया एक सूरज होगा, कल नए फूल खिलेंगे, ज़िंदगी की कल और नई तरंगे होगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, यहाँ से सिर्फ एक यादें ही हैं हमारी ज़िंदगी की जो हमें आगे तक ले जाएगी। मैं एक बार दोबारा इस मंच का और आप सब अभिभावकों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने बोलने के लिए मौका दिया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक सभी बच्चों का प्रोग्राम नहीं हो जाए तब तक आप जाए नहीं। ये ना सोचे कि आपके अपने बच्चे का प्रोग्राम हो गया और आप चले जाएं। ये सारे बच्चे आपके हैं, क्योंकि ये इसलिए हैं कि आप इनको देखने के लिए आए हैं, और अगर आप देखेंगे नहीं तो ये वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में नर्सरी के बच्चे और बड़े बच्चे जिस तरीके से थिरक रहे हैं, शायद हो सकता है कि हमने तो उस उम्र में थिरकना भी नहीं सीखा था। तो हम सोचें। राहुल को मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है। और ये जितने भी अभिभावक आए हैं ये वो उन फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन परिवार से आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखा है और अपने बच्चों के लिए ये आए हैं। आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें ताकि ये स्कूल और भी प्रोग्रेस में रहे और भी अनुशासन रहे, और ज़िंदगी का कोई भी कमियां हो तो आप यहीं छोड़ करके जाए। सारी अच्छाइयाँ आपकी, सारी कमियां हमारी। शुक्रिया। बस इतना ही कि मायूस होकर न यूँ शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही कदम पे खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। शुक्रिया। Thank you, sir, for sharing your precious thoughts to us. Okay. To rock this stage, I would like to call the students to perform